ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये जंग इसराइल और ईरान की सरहदों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसराइल ने पहली दफा इकरार कर लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना उसके जंगी मकासद का हिस्सा है। और इस सूरत हाल में इराक में और खित्ते में इंतहाई बाअसर समझी जाने वाली मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में बयान सामने आ गया है और उन्होंने ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर का आज भी एक अहम बयान सामने आया है जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुतअद्दिद दफा राब्ता हुआ। रॉयटर्स को 3 सिफारतकारों ने बताया है कि ये राब्ते इस तनाज़े का सिफारती हल निकालने के लिए किए गए। सिफारतकारों ने इस हसास मामले की वजह से अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने स्टीव विटकॉफ को वाज़े तौर पर बता दिया कि ईरान उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा जब तक कि इसराइल अपने हमले नहीं रोक देता। इसके अलावा रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो पहला राब्ता किया गया उसको वाशिंगटन ने किया था और उसमें नई ऑफर की पेशकश की गई थी ताकि डेडलॉक ख़त्म हो सके। इसके अलावा ये भी बताया गया इस खबर के मुताबिक कि अब्बास इराक्ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान ये पहला 1-to-1 राब्ता है। उससे पहले इनडायरेक्ट बातें और मुज़ाकरात इनकी होती रही हैं जो कि ओमान की तरफ से मीडिएट किए जाने वाले मुज़ाकरात में होती रही। यानी सदर ट्रंप जो दरमियान में मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे थे, उसके दरमियान स्टीव विटकॉफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुसलसल राब्ते कर रहे थे ताकि इस क्राइसिस की सूरत हाल को, इस बहरान की सूरत हाल को ख़त्म किया जा सके। और उसमें उन पर वाज़े किया गया कि जब तक इसराइल की तरफ से हमले नहीं रोके जाते उस वक्त तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक मिसाइल हमला कर दिया है और ईरान के इस ताज़ा हमले में नए और जदीद मिसाइल्स की एक बड़ी तादाद इस्तेमाल हुई है। कल तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें एक वीडियो भेजकर बताया था कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल ईरान की फ़िज़ाओं में देखे हैं और उन्होंने इससे पहले इस किस्म के मिसाइल नहीं देखे हैं और हमने ये मालूमात कल प्रोग्राम में आप तक पहुँचा दी थी। और अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने कल पहली दफ़ा सिजल 2 मिसाइल इस्तेमाल किए जिसकी फुटेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने आज तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है और आज तल अवीव से जो मनाजिर सामने आए हैं उनमें नज़र आ रहा है कि बड़ी इमारतों और गुंजान आबादी के दरमियान ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं और धुएं के बड़े बड़े बादल सामने आ रहे हैं। तल अवीव से एक शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सायरन बजते हैं, पहले एक मिसाइल नज़र आता है और फिर मज़ीद मिसाइल नज़र आते हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट होते नज़र आते हैं और कुछ मिसाइल इमारतों से टकराते हैं जिसके बाद धुआं उठता नज़र आता है। الله الصوت خليل طلع صاروخ وين جاي طلع صاروخ وين جاي محمود يا الله। इसके अलावा तल अवीव शहर से मज़ीद फुटेजेस भी सामने आई हैं जिनमें ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, मुतासरा इमारतें नज़र आ रही हैं। तल अवीव के गुंजान आबाद इलाके में होने वाले इस हमले में बड़ी तबाही होती हुई देखी जा सकती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़ोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठता है और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। बैरूनी मनाजिर में देखा जा सकता है कि हमले से कैसे आसपास की बुलंद इमारतें तबाह हो गईं और करीबी मार्केट्स भी मुतासिर हुई, जबकि वीडियोज़ में तबाहाल गाड़ियों की भी एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। रेस्क्यू के बाद के मनाजिर भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं जिनमें मार्केट्स, बुलंद इमारतें और गाड़ियां तबाही के बाद का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह CNN के रिपोर्टर ने भी इसराइल के शहर में ईरानी मिसाइल हमले से होने वाली तबाही को रिपोर्ट किया है।
On the scene of the latest Iranian ballistic missile on the outskirts of Tel Aviv, and you can see the kind of destruction that has been wrought by this ballistic missile. Rescue crews tell us that the ballistic missile made impact right here, just in the middle of these residential buildings in a very busy area of this Tel Aviv suburb. This building here has taken on the brunt of the damage, really. You can see all of these windows have been broken. The metal bars here have been just pushed out by the force of this blast. Piles of concrete also laying on the ground, and it smells like the smoke from that ballistic missile. If you come around with me here, you can see this is a busy intersection. Around rush hour, it would be full of people driving to and from work. And also here, a reminder of the hostages from October 7th. I also want to pan around here because you can see that all around this block, windows have been shattered, and this is a residential area, a commercial area as well, and the damage is indeed very, very extensive. इसके अलावा इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने आज सुबह तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए, जिनमें से एक मिसाइल बेयरशीबा शहर के मरकजी अस्पताल सारोका मेडिकल सेंटर पर भी गिरा। इसके अलावा इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल के वस्ती शहरों में भी 2 मिसाइल गिरे हैं, जिनके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हैं, बल्कि 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह बेयरशीबा के अस्पताल पर होने वाले हमले की वीडियो TRT ने रिपोर्ट की है, जिसमें हमले से अस्पताल के अंदर होने वाला नुकसान देखा जा सकता है। इस दौरान अस्पताल में लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ज़मीन पर शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं और शीशे की दीवारें तबाहशुदा हालत में दिखाई दे रही हैं, और ये मनाजिर आप इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון। जबकि इस हमले के बैरूनी मनाजिर की वीडियोस भी सामने आई हैं। अस्पताल की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले के बाद इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अस्पताल का दौरा भी किया है और नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं वो पूरे फ़र्क को जाहिर करता है। हम जौहरी और मिसाइल अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाते हैं और वो एक अस्पताल पर हमला करते हैं जहाँ लोग उठकर भाग भी नहीं सकते। अब ये वो बात नेतन्याहू कह रहे हैं जो गज़ा में तकरीबन तमाम अस्पताल तबाह कर चुके हैं। अगर बैरूनी हमला भी वहाँ काम कर रहा हो तो भी वो अस्पतालों पर हमला करते हैं, अस्पतालों के बाहर हमले करते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ईरान में सरकारी मीडिया पर हमला किया, वो मनाजिर आपने लाइव देखे थे, वो नेतन्याहू जिन पर जंगी जराइम करने का इल्ज़ाम लग रहा है, जिसमें गज़ा पर में जेनोसाइड करने का इल्ज़ाम लग रहा है, जिन्होंने शहरियों पर हमले किए हैं, निहत्ते शहरियों पर हमले किए हैं, बच्चों पर, औरतों पर हमले किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया फ़र्क देखे कि हम ईरान में कहाँ हमले कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ईरान में जो टीवी चैनल है उस पर हमला किया। इसके अलावा बच्चे और औरतें मारी गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं जो कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए, मगर उसके बावजूद वो ये दावा कर रहे हैं। जबकि एक भारतीय शहरी जो कई सालों से इसराइली शहर तल अवीव में मौजूद है, उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईरानी हमलों से काफ़ी नुकसान हो रहा है इसराइल में। ईरान का इसराइल से फासला होने की वजह से बंकर में छुपने के लिए वक्त ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि जब मिसाइल फायर होते हैं तो इतना वक्त होता है, 20 से 25 मिनट लगते हैं उन मिसाइल्स को इसराइल पहुंचने में, इसलिए वक्त मिल जाता है। मगर माजी में उन्होंने ये बताया कि माजी में हमास या यमन के हौसी बागियों के मिसाइल हमलों के मुकाबले में इस वक्त लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इसराइल माजी की तरह मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। इसराइल में बहुत लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। जैकलिन सोलोमन वो भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, इंडियन सिटीजन है, इजराइल में 26 साल से वहाँ पर रह रही है। जैकलिन, पिछली बार भी हमने देखा जब हमस का हमला हुआ था इजराइल पर, ड्रोन हमला हुआ था, तब भी लगातार 3-4 दिन इस तरीके से माहौल वहाँ पर बना हुआ था और जिसके वजह से कई भारतीयों को वापस लौटना पड़ा था। क्या इस बार की स्थिति कुछ अलग है, ज़्यादा कंट्रोल में है इजराइल के? और जो तस्वीरें हमने देखी जिसका जिक्र मैंने किया कि तेल अवीव और हैफा पर ईरान की मिसाइल दागी गई,
उसका क्या असर वहां पर दिख रहा है? यहाँ पर इस बार ज्यादा गंभीरता है, सब लोग ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सुरक्षित माहौल महसूस होता है। दिस टाइम जब भी मिसाइल्स गिरते हैं तो हमने देखा है तो बहुत नुकसान हुआ है तेल अवीव और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी इसराइल के, जहां पर मेन और बीच वाले शहरों में सेंट्रल सिटीज में बहुत हमले हुए हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। इसकी वजह से हमेशा हम लोग इंटरसेप्ट करते थे, इजराइल इंटरसेप्ट करता था। यहाँ पर वो 100% नहीं है जो पहले यमन से आते हुए मिसाइल्स और हमास से आते हुए मिसाइल्स का होता था। अभी जैसे कि अंकुर जी ने बताया पहले कि हमें मैसेज आता है, हमें 25 मिनट पहले ऑलरेडी मैसेज आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में, कि वहां से चालू हुए हैं तो हमें 25 मिनट का समय होता है। वो बहुत ज्यादा समय है। हम लोगों को आदत है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का सिर्फ अलर्ट मिलने का और उससे उस 40 सेकंड और 1 मिनट में बंकर रूम में जाने का। अब 25 मिनट हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम किधर बाहर हो, दैट मीन्स हम डे टू डे बेसिस जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट पहले जब भी मैसेज आता है हम लोग बंकर रूम्स के आसपास रहते हैं। आपने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसका कारण आप बता सकती है? क्योंकि इंटरसेप्ट ऑफ मिसाइल्स 100% नहीं है जो पहले होते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के बहुत मेन शहर्स जैसे तेल अवीव पर ऑलमोस्ट 5 दिन में 3 बार ऑलरेडी हमला हो चुका है और वो मिसाइल्स बहुत ही भयानक है, जो वो एक बिल्डिंग पे गिरते हुए पूरे सोसाइटी और पूरे स्ट्रीट के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत लोग घायल हुए हैं कंपैरेटिवली, जो हमास वॉर में और यमन के मिसाइल्स कंपेयर टू दैट ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसकी वजह से बहुत डर है। पर जबकि इससे पहले इसराइल ने भी आज ईरान के जौहरी तंसीबात समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले किए हैं, जिनमें नतंज और खुंदाब हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल हैं। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में खासतौर पर रिएक्टर के मरकजी कवर्ड सेल के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। जबकि अल जजीरा के मुताबिक ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि खुंदाब न्यूक्लियर तनसीब के इलाके में फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया था और 2 इसराइली मिसाइल तनसीब के करीब गिरे। ईरानी हुक्काम ने सरकारी टीवी पर बताया कि हमलों से पहले इलाके को खाली करा लिया गया था और हमले के बाद कोई ताबकारी का खतरा सामने नहीं आया है और इस हमले से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा इसराइली फौजी तर्जुमान ने पहले दावा किया कि इसराइल ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है, मगर फिर बाद में एक इसराइली फौजी एहलकार ने बताया कि यह बयान गलती से दे दिया गया था। इससे पहले तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइल ने फिजाई हमला किया था और उस वक्त के मनाजिर भी आपने देखे थे, सारी दुनिया ने देखे थे कि खातून एंकर उस वक्त लाइव बैठी थी कि इसराइल ने इमारत पर मिसाइल हमला कर दिया। CNN के रिपोर्टर ने दिखाया है अब कि इसराइली हमले से तेहरान में सरकारी टीवी की इमारत का क्या हाल हुआ, कितना भयानक वो हमला था जो कि एक सिविलियन इमारत पर किया गया इसराइल की तरफ से। Inside the Iranian state broadcasting company IRIB, which was hit by an Israeli airstrike a couple of days ago, and you can see the damage is absolutely massive. I'm standing in the atrium right now, but if you look around, this whole area has been completely destroyed. All of the offices, all of the technology that they have inside here, the broadcast technology, everything has been rendered pretty much useless. All right, so we're going to go inside the building now. They have told us that we need to be very careful because obviously there might still be unexploded parts of bombs in here or something like that. What we see here is the actual studio where an Iranian state TV anchor was sitting and reading the news when the strike hit. You can see here that is an anchor desk right there. And of course, when it happened, the anchor was reading the news and then all of a sudden there was a thud. The studio went black. At the beginning, she got up and left, but then later apparently came back and finished the newscast and is now being hailed as a champion of Iranian media. Some of the main bulk of the explosion must have been here because this place is absolutely charred. And if we look back over there, that actually seems to be the main part of what was the newsroom, with a lot of the desks, computers, printers, phones. You can see how much heat must have been emitted by the impact and by the explosion. The phones that they had here are molten. Here also the keys molten, this screen, and there's actually someone's lunch still at their desk, standing here
which probably they would have been wanting to eat until they had to evacuate the building. You can see there's a spoon here that's also been melted away by this explosion. All of this is playing very big here in Iran. There's a lot of public anger that the Israelis attacked this site, and certainly the Iranians are saying that they condemn this and that there is going to be revenge for this.